विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य में संकलित द्वितीय इकाई से संबंधित महाकवि सूरदास के पदों की व्याख्या से संबंधित है। इसके पूर्व हमने 4 व्याख्यानों में इस कवि सूरदास के 11 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम अपने इस व्याख्यान में पद संख्या 12, 13 एवं 14 अर्थात कुल 3 पदों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले पद संख्या 12, यह मथुरा गमन से संबंधित है। इसका शीर्षक है मथुरा गमन। उसके अंतर्गत गोपी वचन तथा ब्रज दशा, इससे संबंधित 12वां पद है, जिसका हम पहले वाचन करेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। तो हम पद का वाचन करते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तऊ मोही कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरु तातो जल ताही देखी भजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। सूर पथिक सुनी मोही रैन दिन, बड़ो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन, वह करत संकोच। यह 12वां पद है, जो गोपी वचन तथा ब्रज दशा से संबंधित है। यह पद सूरदास वाले पाठ से लिया गया है। कृष्ण कंस द्वारा मथुरा बुलवा लिए गए, तब यशोदा ने देवकी के पास संदेश भेजा कि आप कृष्ण के खान पान का ध्यान रखना। यशोदा का संदेश अत्यंत मार्मिक है। उसमें मात्र हृदय उमड़ा पड़ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जब हम इसका पाठन करते हैं। माता यशोदा अक्रूर जी से कहती हैं कि तुम देवकी से मेरा यह संदेश कह देना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र कृष्ण की धाई माही हूँ। संदेशो देवकी सो कहियो, हों तो यानी मैं तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। माता यशोदा अक्रूर जी से कहती हैं कि तुम देवकी से मेरा यह संदेश कह देना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र कृष्ण की धाई माँ ही हूँ, फिर भी तुम मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब कृष्ण तुम्हारे पास हैं, इसलिए तुम उसकी अच्छी तरह देखभाल करना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तहु मोही कही आवे। प्रातः होत मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भावे। अब कृष्ण तुम्हारे पास है, इसलिए तुम उसकी अच्छी तरह देखभाल करना। वह स्नान के समय उबटन, तेल और गर्म जल देखकर ही भाग जाता था। वह जो जो चीज़ें खाने के लिए मांगता था, वही मैं उसके लिए प्रस्तुत कर देती थी। यद्यपि तुम उसकी आदतों से भली भांति परिचित हो, लेकिन फिर भी आपको स्मरण कराना मेरा कर्तव्य है जो मैं कह रही हूँ। प्रातःकाल होते ही मेरे लाल लड़ेते अत्यंत प्रिय लाडले कृष्ण को मक्खन के साथ रोटी खाना अत्यंत चाव के साथ प्रतीत होता है।
तेल उपटन और तातो जल ताही देखी भजी जाते। वह स्नान के समय उपटन, तेल और गर्म जल देखकर ही भाग जाता था। वह जो जो चीज़ें खाने के लिए मांगता था वही मैं उनके लिए प्रस्तुत कर देती थी। यह सब करना मैं अपना धर्म समझकर करती थी। आप तो कृष्ण की आदत जानती ही होंगी और आप इसकी इच्छाओं को पूर्ण करती होंगी, फिर भी मैं कहने के लिए आपको अपने आप को विवश महसूस करती हूँ। बिना कहे मुझसे रहा नहीं जाता। कहना यह है कि मेरे लाडले कृष्ण को प्रातःकाल उठते ही माखन और रोटी अच्छी लगती है। मेरे मन में सोच इस बात का है कि मेरे लाडले कृष्ण को स्वयं मांगने में संकोच होता होगा। जोई जोई मांगत, सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। सूर पथिक सुनी मोही रैन दिन बड़ो रहत उर सोच उर कते हृदय में। मेरे मन में सोच इस बात का है कि मेरे लाडले कृष्ण को स्वयं मांगने में संकोच होता होगा। वह चाहकर भी आपसे यह सब न मांगता होगा जिसका मैं ध्यान रखती थी। तो प्रस्तुत पद में यशोदा के माध्यम से सूर ने माता का हृदय ही उंडेल कर रख दिया है। यह पद माँ के पुत्र विषयक प्रेम भाव का अनूठा उदाहरण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है कि सूर ने मातृ हृदय का जैसा वर्णन किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। अनुप्रास, विप्सा और काव्यलिंग अलंकार इसमें प्रयुक्त हुए हैं। पद में ज्ञेयता है, अर्थात यह पद गाया जा सकता है। यह इस पद की विशेषताएं हैं। उसके बाद पद संख्या 13 आता है जो गोपी विरह से संबंधित है। उसका शीर्षक है मधुबन तुम क्यों रहत हरे। बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाडे क्यों न जरे। मोहन बेनु बजावत द्रुम तर शाखा टेकी खरे। मोहे थावर अरु जड़ जंगम मुनिजन ध्यान टरे। वह चितवनी तू मन न धरत है फिरी फिरी पुहुप धरे। सूरदास प्रभु बिरह दवानल नख सिख लोन जरे। यह 13वां पद है। अर्थात जब कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ किस तरह से व्यथित हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं, उसका इस पद में उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत पद सूरदास वाले पाठ से लिया गया है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ उनके विरह में दुखी हो जाती हैं। मधुवन को हरा भरा देखकर, मधुवन अर्थात उपवन, बगीचा, हरा भरा देखकर वे उसे कोसती हैं। यहाँ इसी से संबंधित वर्णन है। वह कहती हैं कि मधुवन तुम क्यों रहत हरे। हे मधुवन, गोपियाँ कहती हैं कि हे मधुवन, जब कृष्ण यहाँ नहीं है तो तब तुम हरे भरे कैसे बने हुए हो। तुम्हें तो सूख जाना चाहिए था। मधुवन तुम क्यों रहत हरे, यह उनकी व्याकुलता है, वियोगावस्था है। उसकी चरम सीमा को कवि ने पहचान कर उसका अंकन यहाँ पर किया है कि वह गोपियाँ उपवन से, बगीचे से वार्तालाप करती हैं और उसको कहती हैं कि तुम अभी तक कृष्ण के वियोग में जल क्यों नहीं गए, तुम अभी भी हरे भरे क्यों हो रहे हो। बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाडे क्यों न जरे। कृष्ण के वियोग में तुम खड़े कैसे हो, जल क्यों नहीं गए, ठाडे क्यों न जरे। जब कृष्ण यहाँ थे तब वे पेड़ के नीचे खड़े होकर बंशी बजाते थे। मोहन बेनु बजावत द्रुमतर शाखा टेकी खरे।
जब कृष्ण यहाँ थे तब वे पेड़ के नीचे खड़े होकर वंशी बांसुरी बजाते थे और शाखा पकड़कर खड़े हो जाते थे। मोहे थावर अरु जड़ जंगम मुनिजन ध्यान टरे। जब श्री कृष्ण पेड़ों के नीचे खड़े होकर मधुर स्वर में बांसुरी वादन करते थे तो उनकी बांसुरी से स्थिर अचल रहने वाली चीजें, निर्जीव तथा चलने फिरने वाली गतिशील चीजें मोहित हो जाती थी। मोहे थावर अरु जड़ जंगम मुनिजन ध्यान टरे। इतना ही नहीं, मुनियों का ध्यान भी भंग हो जाता था। वह चितवनी तू मन न धरत है, फिरी फिरी पूहप धरे। सूरदास प्रभु बिरह दवानल नख शिख लोन जरे। क्या तुम कृष्ण की उस चितवन को ध्यान में नहीं लाते? तुम्हें कृष्ण की चितवन याद नहीं आती, तभी तो तुम बार बार फूल धारण कर लेते हो। तुम्हें उनके जाने का दुख नहीं है। फिरी फिरी पूहप धरे। सूरदास वर्णन करते हैं कि गोपियां मधुवन से कहती हैं, सूरदास प्रभु बिरह दवानल नख शिख लोन जरे। गोपियां मधुबन से कहती हैं कि तुम्हें तो कृष्ण के विरह की दावाग्नि में, जो जंगल में लगने वाली आग होती है उसे दावाग्नि कहा जाता है, जो पेट में लगने वाली आग होती है उसे जठराग्नि कहा जाता है, और जो समुद्र में लगने वाली आग होती है उसे बड़वाग्नि कहा जाता है। तो विरह की दावाग्नि में नक्शे शिख तक पूर्णतः जल जाना चाहिए था, तुम जले क्यों नहीं? ऐसा गोपियां उस मधुबन से कहती हैं। यहाँ गोपियों की वियोग व्यथित दशा का वर्णन है। श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार है, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है। एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है। जो आलंबन होता है वही वियोगावस्था में उद्दीपन हो जाता है। संयोगावस्था में जो चीज़ें सुखदायी लगती हैं वे ही वियोगावस्था में दुख देने वाली, विरह व्यथा को बढ़ाने वाली लगा करती हैं। तो ये 13वां पद गोपियों के विरह से संबंधित था। अब 14वां पद आज के व्याख्यान का अंतिम पद, जिसका हम पहले वाचन करेंगे। संदेशनी मधुवन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन हमरे फिरी न फिरे। जिते पथिक गए पठे मधुबन को बहुरी न शोध करे। के वे श्याम सिखाए प्रमोदे के कहूँ बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खूटी सरदब लागी जरे। सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। ये 14वां पद है। यह भी गोपियों की विरह दशा से संबंधित है। प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास वाले पाठ से ली गई हैं। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर विरह व्यथित गोपियां कृष्ण की ओर से किसी प्रकार का संदेश न आने के बारे में अपना आक्रोश व्यक्त करती हैं। यहाँ इसी के बारे में वर्णन किया गया है। संदेशनी मधुबन कूप भरे। गोपियां कहती हैं कि हमने कृष्ण के पास इतने संदेश भेजे हैं। संदेशनी मधुबन कूप भरे, हमने कृष्ण के पास इतने संदेश भेजे हैं कि उनसे मथुरा के कुएं भर गए होंगे। कूप कुएं को कहते हैं, मधुबन मथुरा के कुएं भर गए होंगे। कृष्ण स्वयं तो संदेश भेजते ही नहीं हैं, हमारे संदेश का भी जवाब नहीं देते हैं। अपने तो पठवत नहीं मोहन, मोहन कृष्ण को कहा गया है, स्वयं तो वह हमें कोई संदेश भेजते नहीं हैं। हमरे फिरी न फिरे, जो हमने संदेश भेजे हैं उसका भी कोई प्रत्युत्तर वहाँ से नहीं मिला है, जवाब नहीं देते। यहाँ से जितने भी पथिक, जिते पथिक, पथिक राहगीर को बोलते हैं, संदेशवाहक को बोलते हैं। जिते पथिक पठे, पठे यानी गए, मधुबन को बहुरी न शोध करे,
यहाँ से जितने भी पथिक राहगीर मथुरा गए हैं वे मथुरा से लौटकर नहीं आए। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे के कहूँ बीच मरे। या तो उन्हें कृष्ण ने सिखा पढ़ाकर रोक लिया अथवा वे मथुरा पहुंचने से पहले ही मार्ग में समाप्त हो गए, मर गए। कागद गरे मेघ मसी खूटी सरदब लागी जरे। कृष्ण संदेश जो नहीं भेजते इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहां कागज गल गए हैं। कागज गरे, मेघ, बादल और स्याही समाप्त हो गई है। मेघ मसी खूटी, सरदब लागी जरे और सरकंडे दावाग्नि से जल गए हैं। सूरदास गोपियों के कथन को प्रस्तुत करते हैं। वे कहती हैं कि कृष्ण के संदेश लिखने वाले सेवक अंधे हैं। उनके पलक रूपी कपाट बाधा बन गए हैं। उन्हें दिखाई नहीं देता इसलिए वे लिखने में असमर्थ हैं। सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट, अरे उनके पलक रूपी कपाट मानो बंद हो गए हैं। यहाँ कृष्ण के वियोग में दुखी गोपियों की मनः दशा का मार्मिक वर्णन हुआ है। वर्णन वक्रतापूर्ण है। गोपियों का आक्रोश सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। संदेह, अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार अर्थात किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। गोपियों का आक्रोश कृष्ण के प्रति उनके अतिशय लगाव का व्यंजक है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना 3 तरह की शब्द शक्तियाँ होती हैं, तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। वर्णन में चित्रात्मकता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि इन पदों के माध्यम से गोपियाँ अपनी विरह व्यथा को किस प्रकार व्यक्त करती हैं, उसका महाकवि सूरदास ने अत्यंत सूक्ष्म तरीके से अंकन किया है। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।